टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई है। बता दें, जहां अब इस पूरे मामले पर 5 अगस्त को सुनवाई होनी है, वहीं अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा। उनका कहना है कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों में श्री कृष्ण जन्मभूमि के विग्रह लगाए गए हैं, जिसकी एएसआई सर्वे होना चाहिए। उन्होंने आज अपना पक्ष रखा है। वहीं अब इस पूरे मामले पर कोर्ट अगली तारीख पर सुनवाई करेगी। आज श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में ठाकुर केशवदेव जी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में जस्टिस मयंक जैन साहब की अदालत कोर्ट नंबर 71 में आज इस मामले की सुनवाई हुई और जिसमें कि हमने अपना पक्ष रखा। हमारा ये कहना है कि 1670 में जब औरंगजेब के द्वारा श्री कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर का विध्वंस किया गया था और विध्वंस करने के बाद जो छोटी छोटी मूर्तियाँ थीं भगवान की, उन्हें ईदगाह में दबा दिया गया। मथुरा जो शाही ईदगाह बनी हुई है, इसके अलावा जो बड़े विग्रह थे ठाकुर केशव राय के विग्रह, उन्हें औरंगजेब आगरा ले गया और आगरा की जो जामा मस्जिद है, जिसे बेगम साहिबा की भी मस्जिद कहते हैं, उसकी सीढ़ियों में उन विग्रह को लगा दिया गया। वो विग्रह आज भी वहाँ पर लगे हैं सीढ़ियों में। ये लोग जो शाही खानदान के लोग थे, पैरों से चढ़ते उतरते थे। तो इसी को लेकर के हमने एक केस दाखिल किया था और ये केस ट्रांसफर होकर के उच्च न्यायालय इलाहाबाद में आज उसकी सुनवाई हुई। तो हमने माननीय न्यायालय के समक्ष चाहे माशरे आलमगीरी साकी मुस्तक खान की किताब हो, उनको भी एविडेंस के रूप में रखा। इसके अलावा मथुरा मेमर एफ.एस. ग्राउस की पुस्तक थी, उसको भी हमने एविडेंस के रूप में रखा। मथुरा गजट को भी हमने एविडेंस के रूप में रखा और माननीय न्यायालय से हमने अनुरोध किया कि वहाँ पर कोर्ट कमिश्नर का भेजा जाना बहुत नितांत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। तो कोर्ट कमिश्नर वहाँ तुरंत भेजा जाना चाहिए और सीढ़ियों पर जो लोग चढ़ रहे उतर रहे हैं उनको बैन किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे हिंदुओं की श्रद्धा कहीं न कहीं आघात हो रहा है, श्रद्धा को ठेस पहुंच रही है। तो लिहाजा उन सीढ़ियों को पर भी किसी का आवागमन नहीं होना चाहिए। तो आज माननीय न्यायालय के समक्ष हमने अपने इस पूरे विषय को रखा और माननीय न्यायालय ने इसे सुनने के बाद, जिसमें कि अभी यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से जैसा संज्ञान में आया, उनका जवाब नहीं आया है, तो उनका भी जवाब आना है और शाहिद का पक्ष के लोग भी इसमें अपीयर होना चाहते हैं, तो उन्होंने भी एप्लीकेशन लगाई है। इन सब तथ्यों को देखते हुए माननीय न्यायालय के द्वारा अग्रिम तारीख इसमें 5/8 निर्धारित कर दी गई है। 5/8 को इस मामले को पुनः सुनवाई होगी और इसी बीच हमने न्यायालय से यह भी अनुरोध किया था कि वहां पर कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति कर दी जाए। तो अभी माननीय न्यायालय का आदेश क्या आता है वो देखेंगे और इसमें अग्रिम तारीख 5/8 नियत कर दी गई है। महाकुंभ की शुरुआत हो गई है श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्वाणी कीडगंज में, जहां आज शोभा यात्रा निकाली गई। बता दें, मसूरियन देवी मंदिर से लेकर जहां पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्वाणी तक ये शोभा यात्रा निकाली गई है। पंच प्यारों की ये शोभा यात्रा निकाली गई है, जिसमें श्री 1008 महामंडलेश्वर भी शामिल हुए हैं। पंच प्यारों की शोभा यात्रा मसूरियन देवी मंदिर से निकलकर अखाड़े तक गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि महापौर गणेश केसरवानी भी यहां पहुंचे थे कार्यक्रम में। और दूसरी तरफ जिस तरह से शोभा यात्रा निकली है मसूरियन देवी मंदिर से होते हुए शहर के कई इलाकों में होते हुए अखाड़े पहुंची। बता दें, महाकुंभ की तैयारी को लेकर अब साधु संत प्रयागराज पहुंचने लगे हैं और अब तंबुओं की नगरी जल्द बसेगी, जिसमें साधु संतों का जमावड़ा होगा और साधु संतों का लोगों ने स्वागत किया। पंच प्यारों की अगुवाई में ये शोभा यात्रा निकाली गई है। कीडगंज के कई इलाकों से ये शोभा यात्रा निकली है, जो कि मसूरियन देवी मंदिर से होते हुए सीधे श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्वाणी पहुंची कीडगंज, जहां पर साधु संतों का स्वागत भी किया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सपा सांसद अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में मिली सज़ा बढ़ाने की मांग वाली शासकीय अपील पर आज सरकार की ओर से बहस पूरी हो गई है। इसके बाद अफजाल अंसारी की ओर से भी सरकार की अपील के विरोध में तर्क रखे गए। ये मामला न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की अदालत में चल रहा है। बता दें, अदालत में राज्य सरकार की अपील और बहस में कहा गया कि ट्रायल कोर्ट ने गैंगस्टर अफजाल अंसारी को केवल 4 साल की सज़ा सुनाई है। अफजाल अंसारी के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय का कहना था कि जिस मामले को लेकर उन पर गैंगस्टर लगाया उस मामले में बरी हो गए हैं, तो ऐसे में अब गैंगस्टर लगने का कोई मतलब नहीं है। किस तरह क्या मामला था, किस समय क्या हुआ? देखिए, अफजाल अंसारी जो गाजीपुर के सांसद हैं, उनको गैंगस्टर कोर्ट से 4 साल की सजा हुई थी। उसमें अपील की फाइनल सुनवाई चल रही थी, कई दिनों तक चली है लगातार। अंततः आज दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। फैसला प्रोनाउंस करने की कोई तिथि नियत नहीं की गई है और अब अदालत अपनी सुविधा के अनुसार इसमें फैसला सुनाएगी।
भाई हम लोगों ने तो बहुत लंबी बहस की है, उसको शॉर्ट में नहीं बताया जा सकता है। बस ये है कि हम लोगों ने जो अपनी बातें रखी हैं उसमें मुख्य यही रखी है कि भाई इनका लंबा पॉलिटिकल कैरियर रहा और गैंगस्टर एक्ट में इनको दंडित किए जाने के लिए कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, और मूलतः जिस केस के आधार पर गैंगस्टर लगाया था उसमें भी बरी हो चुके हैं। सरकार की तरफ से और प्रतिपक्षी की तरफ से क्या बहस की गई है? क्या सरकार की तरफ से बहस ये की गई है कि चूंकि इनके भाई जो हैं वो बड़े क्रिमिनल थे और ये आरोप है कि ये भी उनका साथ देते थे, इसलिए इनको भी सजा देना चाहिए और ये भी गैंगस्टर एक्ट की परिधि में आते हैं। बट बाकी सब चीजें थी वो लीगल आर्गूमेंट्स थे। लीगल आर्गूमेंट्स पे लंबी बहस हुई है। हमारी तरफ से भी वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी साहब भी थे और स्टेट की तरफ से अपर महाधिवक्ता साहब भी थे, श्रीवास्तव साहब। तो सारे लोगों की बहस चली है, कई दिन तक बहस चली है। अंततः आज फैसला सुरक्षित हो गया। अब अदालत के फैसले का इंतजार कीजिए। अच्छा हो गया। संगम नगरी प्रयागराज सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया। इरफान सोलंकी ने महिला का घर जलाने मामले में 7 साल की सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दायर की है। कानपुर से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी ने एमपी एमएलए कोर्ट से 7 साल की सजा के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल की। अपील में विशेष अदालत कानपुर द्वारा दी गई सज़ा को रद्द किए जाने की मांग की। इसके अलावा अंतिम फैसला आने तक सज़ा पर रोक लगाए जाने और अंतिम जमानत पर रिहा किए जाने की भी मांग की। और क्या कुछ कहना है अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय का, आइए दिखाते हैं। दूसरे मामले पूछ रहे हैं। हाँ, दूसरा इरफान सोलंकी ने क्रिमिनल अपील की है, क्या है पूरा मामला और क्या अपील की गई है? हाँ, देखिए, इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी के साथ साथ 3 अन्य लोगों को भी 7 साल की सजा सुनाई है कानपुर की स्पेशल कोर्ट ने एमपी एमएलए की। उसके खिलाफ आज अपील दाखिल की गई है हम लोगों की तरफ से और उस अपील पे अगले हफ्ते सुनवाई होने की। वो 7 साल की सजा के खिलाफ अपील दाखिल की गई है। इस प्रार्थना के साथ इस अपील में उस ऑर्डर को निरस्त किया जाए और दौरान अपील जो है तब तक हमें बेल पे रिहा किया जाए और जो सजा की गई उसको स्टे किया जाए, जिससे उनकी विधायक की जो सदस्यता है वो बहाल हो सके। इरफान के अलावा इरफान और उनके भाई की तरफ से अपील आज मैंने दाखिल की है। बाकी अभियुक्तों की तरफ से कौन करा है इसकी जानकारी नहीं। संगम नगरी प्रयागराज के शाहगंज थाना अंतर्गत लतीफ मार्केट में एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। बता दें, प्रयागराज शहर में हुई रिमझिम बारिश के चलते सब्जी मंडी लतीफ मार्केट के सामने जर्जर बिल्डिंग पीली कोठी का कुछ हिस्सा गिर गया, जिससे कि रास्ते से गुजर रहे एक बैटरी रिक्शा पर बैठी महिला घायल हो गई। बता दें, इसी जर्जर भवन का पहले भी अचानक बारजा गिर चुका है। चौक सब्जी मंडी में सड़क पर स्थित ये गढ़ी सराय क्षेत्र में जर्जर भवन से हमेशा बड़ी दुर्घटना की संभावना रहती है। आगामी दिनों में मुहर्रम है और इसी सड़क से कई ताज़िया जुलूस मेहंदी उठते और जाते हैं। इस भवन के नीचे भी मेहंदी इमाम बाड़ा बनता है। और सबसे बड़ी बात है कि बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम अब जहां मौसम ने दस्तक दे दी है और आज से बारिश शुरू है और 9 मुहर्रम का झूला भी यहां से गुजरता है। ऐसे मुहर्रम के वक्त इस जर्जर भवन के बड़ी अनहोनी होने की आशंका है। अब देखना होगा इस पर प्रशासन किस तरह से संज्ञान लेता है, क्योंकि ये जर्जर मकान के कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। और पुराने शहर का सबसे व्यस्त इलाका है। शाहगंज थाना अंतर्गत के गढ़ी सराय इलाके का मामला है, जहां सब्जी मंडी लतीफ मार्केट के सामने ये जर्जर भवन है जो दुर्घटना को दावत दे रहा है। संगम नगरी प्रयागराज के नवाबगंज थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक ऑटो और ट्रक में टक्कर हो गई। बता दें, नवाबगंज थाना क्षेत्र के बिछिया ढाल के पास ऑटो को ट्रक ने टक्कर मारी। टक्कर लगने के कारण एक युवती की मौत हो गई है और घायलों को उपचार के लिए प्रयागराज लाया गया, जहां उनका जीवन ज्योति अस्पताल में इलाज चल रहा है। बता दें, जिस टक्कर जोरदार थी जिसके कारण एक की जान चली गई और कई घायल हुए, जिनका इलाज जीवन ज्योति अस्पताल में चल रहा है। बता दें, नवाबगंज थाना क्षेत्र के बिछिया ढाल का मामला है, जहां पर बरसात के कारण ये घटना हुई है या इसके पीछे कोई और कारण है, ये जांच का विषय है। क्योंकि शाम से ही बारिश हो रही है और ऐसे में एक बड़ा हादसा हुआ है जहां ट्रक ऑटो में टक्कर हुई है, जिसके कारण एक की जान चली गई। फिलहाल मौके पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है और 7 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।